नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। दोस्तों, काफी गंभीर मसला जो पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है और खास करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को चुनावी मसाला दे रखा है, यह उनका फेवरेट विषय है। बात उसकी करेंगे, लेकिन पहले आपको नरेंद्र मोदी के बोल और उसका मतलब, आजकल आप देख रहे हैं कि वो जगह जगह टहल करके खास करके महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी भाषण दे रहे हैं। उन भाषणों में वो क्या बोल रहे हैं, उनके ही सोशल मीडिया पे जो उनके आईटी सेल वाले डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका ही उत्तर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। यानी नरेंद्र मोदी के कही हुई बातों को मैं साबित करूंगा कि यार कितना झूठा है, सर से पांव तक झूठा है, झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं। फिर भी सबसे पहले उस बात की, तब बाकी बातें नरेंद्र मोदी के झूठ की। मेरे दोस्त, पहली बात, धारा 370, जम्मू एंड कश्मीर में नई सरकार बनी है, कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 फिर से वापस लागू हो जाए। मैं टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा। धारा 370 एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी टेक्निकलिटी आप लोगों को समझाने में या देश को समझाने में उस पर समय न गंवा करके जो बात आज चल रही है और जो बात नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और देश में जहर फैलाने वाले लोग आपके सामने रखते हैं, उसकी व्याख्या करूंगा। पहली बात, धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर की नई सरकार फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है, यह एक बात है। उस मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में और दूसरी जगह झारखंड में जहां चुनाव है और दूसरी जगह जहां जा रहे हैं, इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरा जवाब, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं या मैं समझता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद पूरा देश जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा और समझेगा, वो भी यही कहेगा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, पूरे भारत में लागू होना चाहिए। आपका सवाल होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे दोस्त, भारत को अगर गुजराती माफियाओं से, गुजराती चोरों से, गुजराती डाकुओं से, गुजराती लुटेरों से, विनोद अडानी, अंबानी जैसे देश के माफियाओं से अगर भारत को बचाना है तो पूरे देश में धारा 370 लागू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। देश को बचाने के लिए पूरे देश में 370 लागू कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। यही एकमात्र रास्ता बचा है माफियाओं से देश बचाने का। इसको आगे व्याख्या के साथ आपके सामने मैं रखूंगा, पूरे सिलसिलेवार। जब मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा और इसका अर्थ बताऊंगा, तब आप भी मेरा समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ मिनट इंतजार। पहले नरेंद्र मोदी जो घूम घूम करके देश को फिर से बरगलाने की, वो तो हमेशा वही करते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जो मुंह में आए बकते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, कुछ भी कहते चले जा रहे हैं। जगह के साथ मैं प्रमाण के साथ आपको बता करके उसका अर्थ भी बताऊंगा मात्र 5-7 मिनट में। उसके बाद आपको धारा 370 क्यों पूरे भारत में लागू होना चाहिए और धारा 370 ही इस देश को गुजराती चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, डिफॉल्टरों से, बैंक लुटेरों से, गुजराती ठगों से इस देश को बचा सकता है। तो एकमात्र अब इंस्ट्रूमेंट कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो है धारा 370। चलिए, बात 8 नवंबर को धुले में एक वक्तव्य दिया मंच से, वही वक्तव्य जो पहले किसी और ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने? बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल यह था, तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर यह बताया था कि बांटेगा मोदी और काटेगा अडानी। वो बात खत्म हो गई। अब नरेंद्र मोदी उसी का नया वर्जन लाए हैं। एक है तो सेफ है, यह बात उन्होंने धुले में 8 नवंबर को मंच से कही। एक है तो सेफ है। अब सवाल यह है, एक
होने के लिए किसको कह रहे हैं और सेफ रहने के लिए किसको कह रहे हैं आप जानते हैं? एक उन 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं जिनके हाथों में नरेंद्र मोदी भीख का कटोरा थमाए हैं, और सेफ रहने की बात उसके लिए कर रहे हैं जो उनका परिवार है, अडानी, अंबानी, विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी वगैरह वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। एक और बयान वो अपने भाषण के दौरान, मतलब इस चुनाव के दौरान उन्होंने धूले में ही एक और बयान दिया, जहां विभाजन की आग है, समझिए, जहां विभाजन की आग है वहां कांग्रेस है। इसका उनके कहने का लबोलुआब यही था। नरेंद्र मोदी जी, यह बात मोदी से भी पूछ रहा हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार नहीं है और आपने आग लगा दिया है विभाजन से भी आगे बढ़कर, पूरा प्रदेश जला दिया है और आज तक सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। अपने आका मोहन भागवत के कहने के बाद भी। खैर, ये तो सब आपकी नौटंकी है, इसमें हम नहीं जाते। आरएसएस पक्षाघाती पिरकी के समान है देश के लिए। बहुत पुराने जमाने में एक रोग हुआ करता था, पीठ में फोड़े हो जाया करते थे, उसे कहते हैं पक्षाघात पिरकी, मतलब फोड़ा, पक्षाघात फोड़ा, बहुत आघाती होता है, जान भी ले लेता है कभी कभी। भारत के लिए, जिसे नासूर भी कह सकते हैं, भारत के लिए आरएसएस एक नासूर है, पक्षाघाती फोड़े की तरह। तो खैर, उस पर नहीं जाते हैं अभी। एक और जगह 8 नवंबर को ही नरेंद्र मोदी नासिक में कहते हैं परजीवी कांग्रेस। अब ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि कांग्रेस अब दूसरी पार्टियों के सहारे चुनाव लड़ रही है। जहां जहां वो चुनाव लड़ रही है वहां वो दूसरी पार्टियों के सहारे लड़ रही है, और इसलिए उसे परजीवी कहा। नरेंद्र मोदी जी, 2 जवाब इसका ये है। पहली बात, परजीवी का मतलब आप जानते हैं, और आपसे बड़ा मैं समझता हूं इस दुनिया में, हो सकता है और भी बहुत से लोग हों, 35 साल भीख मांगकर खाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं होगा। एक ने एक स्टेज में जाकर के वो भीख मांगा भी होगा, तो कुछ सालों तक मांगा होगा, या तो फिर अपने अंतिम चरण में रहा होगा, मर गया होगा, और या तो फिर सुधर गया होगा। 35 साल भीख मांगने, 35 क्या 40 भी बोले हो, 40 साल भीख मांगकर खाने वाला दुनिया का एक अकेले आप हो, दुनिया में एक अकेले आप हो। 40 साल भीख मांगकर खाने वाले ना सुधरे। खैर, वो बात जाने देते हैं। तो अब भीख मांगकर खाने वाले से बड़ा परजीवी कौन होता है? एक तो ये व्यक्तिगत जवाब आपको था, दूसरा पॉलिटिकल जवाब। परजीवी कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस दूसरों का सहारा ले रही है। आप दूसरों का गला पकड़ करके अपनी पार्टी में उठाकर पटक दे रहे हैं। आप खरीद रहे हैं, छीन रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग डर के मारे आपके पास जा रहे हैं। तो कांग्रेस परजीवी ही रह सकती है, यानी दूसरों के सहारे ही आगे बढ़ सकती है। आपको सहारे की जरूरत नहीं, आप तो गन दिखाकर लूट लोगे, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का अपने पास मिला लोगे। आगे भारत विरोधी ताकतें 370 का समर्थन करती हैं। नरेंद्र मोदी जी, यह बयान घटिया और गलत है, इसको मैं आगे साबित करूंगा, लेकिन यहां बस इतना ही कहूंगा कि 370 का समर्थन करने वाले भारत विरोधी नहीं है। मोदी जी, मैंने कह दिया कि अगर इस देश को बचाना है तो पूरे देश में धारा 370 लगाना होगा, तभी इस देश को आपके माफियाओं से बचाया जा सकता है, आपके डाकुओं से बचाया जा सकता है, आपके परिवार के चोरों से बचाया जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या है, इसका व्यापक अर्थ में आगे कुछ मिनट के बाद बताऊंगा। कुछ और बातें आपने जो कही हैं उस पर बात कर लेते हैं। देश जितना कमजोर होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। देश जितना कमजोर होगा, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। इसको थोड़ा पलटकर अपनी तरफ आईना लेकर देखिए नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी है और भारत के 80 करोड़ लोग खटोरा लेकर भीख की लाइन में खड़े हैं 5 किलो अनाज के लिए।
गरीबी रेखा में बढ़ोतरी हुई है। मध्यवर्गीय भी अब गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। जो कभी राशन कार्ड से राशन नहीं लिया करते थे, वो मजबूरन अब राशन लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कमाई नहीं रही। आपने छीन लिया, 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा थामने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द 140 करोड़ से ज्यादा, यानी भारत के पूरे भारतवासी, गुजरात सहित मैं कह रहा हूं, सबके हाथ में कटोरा आप थमा दोगे, अपने भाई अडानी अंबानी जैसे 1000-2000 लोगों को छोड़ करके। ये आपका तरीका है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम किया है। अच्छा, फिर वही सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी, आपका एक डाकू दोस्त चोर अडानी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है, जिस समय, ठीक उसी समय भारत के 80 करोड़ लोगों को आप खुद 5 किलो अनाज का कटोरा थमा दिए। यानी एक तरफ भारत गरीब से गरीब होता चला गया, दूसरी तरफ अडानी अमीर से अमीर, आपका अडानी अमीर से अमीर। ऐसा कैसे हो गया नरेंद्र मोदी जी? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? अरे सबका तो छोड़िए, आप तो गुजरातियों का भी नहीं हुए। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ माफिया और चोर गुजरातियों को छोड़कर सारे गुजराती आज भिखारी बने हुए हैं। उदाहरण, अगर गुजराती भिखारी नहीं होते तो उनकी बेटियां गायब नहीं होती। झारखंड में आपने यह कहकर के आ गए कि झारखंड की बेटियों को घुसपैठिए छीन रहे हैं, लेकिन आप जब डेटा देखेंगे तो भारत में गायब होने वाली लड़कियों में सबसे ज्यादा गुजरात से हैं। वो कहां गायब हो रही हैं? वो कौन छीन रहा है? आपका डंका बज रहा है। और सबसे ज्यादा गुजराती भारत से डांकी मार रहे हैं, विदेश जाकर अपमानित हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं, या फिर कुत्ते की तरह दुत्कार करके निकाल करके बाहर फेंक दिए जा रहे हैं। वैसे भी आपका दोस्त आपकी ही स्टाइल में, ट्रंप आपकी ही स्टाइल में चुनाव प्रचार करके नफरत का बीज बो करके पूरे अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति बन गया है। खुशी मनाइए, आपका दोस्त है और आपका ही दोस्त हो सकता है। वो समाज का दोस्त नहीं हो सकता, किसी आम अमेरिकन का वो दोस्त नहीं हो सकता। वो भी पूंजीवादी है और वो भी आपकी तरह दलाल है, पूंजीवादियों का दलाल, प्रोजेक्टेड, जैसे आप प्रोजेक्टेड बाई इंटरनेशनल पूंजीपतियों के द्वारा आपको प्राइम मिनिस्टर भारत में बनाया गया अपने लाभ के लिए, अमेरिका और चीन के लाभ के लिए, देसी विदेशी पूंजीपतियों के लाभ के लिए। ठीक उसी तरह फिर एक बार ट्रंप को लाया गया है, पूरी दुनिया के पूंजीपतियों ने लाया है प्रोजेक्ट करके अपने लाभ के लिए। विषय है धारा 370 की। मैं क्यों कह रहा हूं कि धारा 370 पूरे भारत में लागू होना चाहिए? जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, वहां तो होना ही चाहिए। इसको अगर विस्तार से समझाएंगे, मतलब विस्तार से अगर कहें, तो मोदी जी आपने सबसे ज्यादा किसी पॉइंट्स को हाईलाइट करके लोगों से वोट मांगा था, तो यही कि जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकता, बाहरी कोई जाके बस नहीं सकता। आपने धारा 370 हटाया, उसके बाद से कितने लोग जम्मू कश्मीर में जाके बसे, यहां तक कि जिनको आपने इस्तेमाल करके, जिन पंडितों को आप मरवा करके अपनी सीटें बढ़वाई थी, वीपी सिंह की सरकार में आप भागीदार थे और आप जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी। उसी समय पंडितों का नरसंहार किया गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, आपने भी नहीं। वीपी सिंह की सरकार गिराई आडवाणी का रथ रोकने के नाते, पंडितों के कत्लेआम के नाते नहीं। यानी कत्लेआम आपने करवाया और सिर्फ इसलिए कि अपनी सीटें बढ़ानी थी। अब सीधे पॉइंट की बात, तो 370 हटाने के बाद से इतने दिनों तक प्रचार किया आपने, उसका खूब लाभ उठाया, लेकिन भारत की कौन सी जनता ने जम्मू एंड कश्मीर में उसका लाभ उठाया? आम जनता की बात कर रहा हूं, और वहां जाकर के जमीन खरीदी। हां, आपके अडानी अंबानी लूट रहे हैं पूरा देश, वहां भी जाके लूट रहे हैं, खरीदेंगे। तो 370 हटाने का मकसद आपका था अडानी अंबानी को, जैसे लद्दाख, पूरा का पूरा लद्दाख आपने अडानी को बेच दिया, बहुत सा भाग कुछ चीन के हवाले कर दिया।
हिस्सेदारी में चीन आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर अडानी ग्रुप में, तो आप भी पार्टनर हुए। अपने पार्टनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लद्दाख की बहुत सी जमीनें हवाले कर दिया चीन के। सोनम वांगचुक को बॉर्डर तक जाने नहीं दिया, मरवाया, पिटवाया, घसीटवा दिया। दिल्ली आ रहे थे, आने नहीं दिया। धरना कर रहे थे, धरना नहीं करने दिया। खैर, ये सब अत्याचार तो आपके चलते रहेंगे, सबके साथ चलते हैं। बात और अब रही बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 370 अगर वापस आ जाए जम्मू कश्मीर में, तो अडानी, कम से कम अडानी और अंबानी यानी आपके गुजराती चोर माफिया जम्मू एंड कश्मीर को खरीद तो नहीं सकते ना, अपनी झोली में तो नहीं डाल सकते ना। जिस तरह से पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद करके, बिजली, पानी, कोयला, खाद, पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, सब कुछ खरीद करके जिस तरह से आपने अडानी को दे दिया और पूरे देश की जमीन अडानी को दे रहे हैं, तो कम से कम जम्मू एंड कश्मीर की जमीन अगर वहां 370 लागू होगा तो बची रह जाएगी, अडानी को बेच नहीं पाएंगे। उदाहरण, अयोध्या, काशी का के आप एमपी हैं, काशी का विकास किया। काशी में जितनी स्टीमरें चलती हैं वो सब गुजरातियों की हैं। काशी में जितना विकास हुआ उसका फायदा सिर्फ गुजरातियों को आपने दिया। कॉरिडोर को आपने गुजरातियों को बेचा। आसपास की सारी जमीनें गुजरातियों ने खरीदी हैं। वहां के सारे संस्थानों और इंस्टीट्यूशनों पर आपने गुजरातियों का कब्जा करवा दिया। यानी आप, नरेंद्र मोदी जी, हम समझते हैं अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है आप, ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा घातक है आप और अडानी ग्रुप। तो कम से कम जहां 370 रहेगा, जिसका प्रचार आप करते हैं कि 370 होने के बाद वहां कोई जमीन नहीं खरीद पाएगा, कम से कम वो जमीन तो बची रहेगी। अब पॉइंट की बात, पूरे भारत में 370 क्यों होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, अभी मैंने कहा, अयोध्या का नाम लिया, साइकिल स्टैंड से लेकर के आसपास की सारी जमीनें गुजरातियों ने खरीदी है, गुजरातियों के पास है, खरीद लिया। अब एक बात बताइए नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 पूरे देश में होता तो गुजराती आकर के, गुजराती माफिया, लुटेरे, डाकू, विनोद अडानी और अडानी और अंबानी जैसे चोर आकर के खरीद नहीं पाते ना। विकास चाहिए, लेकिन विकास का केंद्रीयकरण नहीं चाहिए, विकेंद्रीकरण चाहिए। वहां के लोगों का विकास, जैसे जम्मू का 370 लागू रहेगा तो वहां के लोगों को सामने करके ही आप विकास कर सकते हैं। यानी अडानी अगर जाएगा वहां कुछ बनाने तो वहां के किसी आदमी को शामिल करके ही बना पाएगा, अगर 370 रहेगा तो। और अगर नहीं रहेगा तो खरीद लेगा, उनको मजदूर बना देगा। चलिए दूसरा एक और उदाहरण ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अगर पूरे देश में धारा 370 लागू होता या हो तो आप 3 किसान बिल क्यों लाते? सोच के देखिए, अडानी पूरे भारत की जमीन कैसे खरीद पाता? पूरे भारत की, यहां तक की सेना की, यहां तक की रेलवे की सारी जमीनें आप अडानी को कैसे बेच पाते? सारे पोर्ट, एयरपोर्ट भारत के, केरला से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, आंध्रा से लेकर के, तेलंगाना से, अडानी को कैसे बेच पाते? सीमेंट फैक्ट्रियां और दूसरी और इंफ्रास्ट्रक्चर आप अडानी को गन पॉइंट पर ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए अडानी को कैसे दिलवा पाते अगर पूरे देश में धारा 370 होता तो? कहने का मतलब यह है नरेंद्र मोदी जी, सच तो यह है कि पूरे देश में धारा 370 लागू होना चाहिए। और तभी आप जैसे डाकुओं से, अडानी जैसे चोरों से, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, अडानी जैसे, विनोद अडानी जैसे चोरों से इस देश को बचाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं बात गलत कही है? सच सोच के देखिए। चलिए, मैं उन भारतवासियों से सवाल करता हूं, आप एक बार सोच के देखिए कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदने गए? नहीं, लेकिन अडानी आपकी जमीन खरीद डाला, अडानी ने पूरा लद्दाख खरीद डाला, अडानी कश्मीर खरीद डाला। आप सोच के देखिए। अब अगर मान लीजिए जैसे अयोध्या में रोना है कि सारे पूंजीपति आए हमको लूट लिए, जो आप काशी में रोना है कि हमको लूट लिए, हमारा सब कुछ, वहां के नाविक रोते हैं कि हमारी रोजी रोटी छीन लिए, सारे गुजराती आकर के यहां कब्जा कर लिए, मालिक बन के बैठ गए। यह रोना नहीं होता ना, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश करते तो उन्हें वहां के लोगों को सामने लाना पड़ता, मिलाना पड़ता, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता। मेरे दोस्त, अगर देश बचाना चाहते हो,
अगर देश इन गुजराती माफियाओं से बचाना चाहते हो, अगर देश अडानी अंबानी जैसे माफियाओं से बचाना चाहते हो, अगर विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे सैकड़ों नाम जिन्होंने भारत को लूट करके इस देश को छोड़कर भाग गए और नरेंद्र मोदी ने भगवा दिया, उन्होंने संरक्षण दिया है, ये नहीं कर पाते अगर पूरे देश में धारा 370 होता तो। धारा 370 आपके हमारे इस देश के हित में है। अगर यह पूरे देश में लागू किया जाए तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, आपके गांव में बिजली का खंभा लगता है, लगाने वाला आपका पड़ोसी कोई मजदूर होगा, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर अडानी है। काहे भैया? अगर कोई वहां जमीन बिकती है, ठीक है, वो आपके सामने खरीदने वाला कोई भी हो, लेकिन इनडायरेक्ट खरीदने वाला अडानी है। काहे भैया? अब अगर 370 होता तो ऐसा नहीं होता ना। एक और बात सोच के देखिए मेरे दोस्त, अगर धारा 370 पूरे भारत में लग जाए तो नरेंद्र मोदी कल एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस डिक्लेयर कर देंगे। अगर आप पूरे देश में धारा 370 की मांग उठाएं तो नरेंद्र मोदी किसान बिल को फिर से, अभी तो बैकडोर से भारत पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बंद कर देंगे। अगर धारा 370 पूरे देश में लागू होता तो किसान बिल ही नहीं लाते। अगर धारा 370 पूरे देश में लागू होता तो भूमि के अधिग्रहण ही नहीं लाते। अगर धारा 370 भारत में होता तो आंध्रा का पोर्ट आंध्रा के पास, तमिलनाडु का पोर्ट तमिलनाडु के पास, केरल का पोर्ट केरल के पास, चोर अडानी के पास नहीं होता। कोचिन का एयरपोर्ट अडानी के हाथ में, मुंबई का, महाराष्ट्र का एयरपोर्ट अडानी के हाथ में। आज सबसे बड़ा जो विषय बना हुआ है महाराष्ट्र में चुनाव में, धारावी, अगर 370 लागू होता तो मोदी उसे अडानी को नहीं बेच पाता, वो सारा बवाल ही खत्म। सोच के देखिए, धारा 370 सही है या गलत? अपनी निगाह से, अपने हित से, आपका हित है उसमें, आप सुरक्षित रहोगे। मोदी को नहीं चाहिए। मोदी को क्यों नहीं चाहिए? कि मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्टनर है। मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे इस देश में अडानी के साथ मिलकर। मोदी पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब धारा 370 उसमें बाधा बनेगा अगर पूरे देश में लागू हुआ तो। नरेंद्र मोदी धारा 370 आपके लिए नहीं हटाए थे। आप पूछ के देखिए नरेंद्र मोदी से, लद्दाख पूरा क्यों चीन और अडानी के हवाले कर दिया? पूछ के देखिए भाई। और जो पत्रकार तो है ही नहीं, वो तो डाबर हैं, उनसे पूछिए कि नरेंद्र मोदी से पूछकर बताएं। आप पूछिए। धारा 370 पर मैं दुनिया के किसी भी, मतलब भारत के किसी भी आदमी से डिबेट करने के लिए तैयार हूं और यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, पूरे देश के हित में है। अगर यह पूरे देश में लागू होगा तो अडानी जैसे चोर के हाथ बच जाएंगे। गुजराती माफिया इस देश को लूट नहीं पाएंगे। गुजराती माफिया इस देश में फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं कर पाएंगे। इस देश को बचाया जा सकता है। थोड़ा अपने बारे में सोचिए। मोदी के नारे लगाकर कुत्तागिरी आपने बहुत दिनों कर ली। एक बार अपने हितों के, अपने बाल बच्चों के, अपने बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर तब निर्णय लीजिए और तब वोट दीजिए, तब आगे बढ़िए, तब सोचिए। धारा 370 में आपको अपना हित नजर आएगा, अहित नहीं। खैर, मेरा काम है सच की तरह पेश करना और आपको समझाना। समझना ना समझना आपके हाथ में है। नमस्कार।